रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत डॉक्टर सी लक्ष्मा रेड्डी ने दोमलगोड़ा नजद इंदिरा पार्क में एक मुनफरिद हैदराबाद डॉग बाइट सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बीजेपी के एमएलए किशन रेड्डी और कावाडीगुडे की कॉर्पोरेटर नंदिता भी मौजूद थी। बाद में लोगों को मुखातिब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि आज न सिर्फ तेलंगाना बल्कि सारी ही भारत में कुत्तों की बहुतात हो गई है, लिहाजा अगर ये काटते हैं तो लोगों को फौरन इसका टीका लगवाना होता है। इस सिलसिले में उन्होंने लोगों में बेदारी लाई। ईएसआई के सरकारी ओहदेदारों के सालों से रुके प्रमोशन को मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने अपनी कोशिशों के बल पर कामयाबी दिलाने की खुशी में आज तमाम ओहदेदारों ने शहर की एक कॉरपोरेट होटल में एक अजीमुशान दावत का एहतमाम किया, जिसमें सारे ही मुल्क के ईएसआई के तमाम ओहदेदार शामिल रहे। कल शब हकीमपेट, टोली चौकी और अतराफ अकनाफ के कई इलाकों में वेस्ट जोन पुलिस टीम ने डीसीपी ए वेंकटेश्वर राव की क़ियादत में तकरीबन 500 घरों पर छापेमारी की और बिना पेपर्स की 103 मोटर बाइक्स को जब्त कर लिया। इसके साथ साथ 63 मुश्तबह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी। 14 गैर मुल्की लोग भी हाथ लगे और उनके वीजा पेपर्स की तनख्ही की गई। इस दावे में जुमला 300 पुलिसमैन समेत 26 सब इंस्पेक्टर्स, 4 एसीपीज, 12 इंस्पेक्टर शामिल रहे और ये धावा रात 3 बजे तक चलता रहा। तेलंगाना हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और ई फ्रेश हेल्दी फूड के इश्तराक से आज दिल्ली के तेलंगाना भवन में एक मुनफरिद आमों के सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें बिना कार्बाइड के झाड़ पर पके हुए आम रखे गए। इसका इफ्तिताह एमपी बी विनोद कुमार और अरविंद कुमार प्रिंसिपल रेसिडेंट कमिश्नर के हाथों अंजाम दिया गया। इस सेंटर से दिल्ली की आवाम अब आगे से बिना कार्बाइड के पके आम खरीद सकेगी। हैदराबाद के रैन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट में एक घरेलू चोर ने 4 लाख रुपयों की चोरी कर ली और कामयाब भी हो गया। लेकिन मजे की बात यह रही कि जब उसने इस चोरी की इत्तला फोन पर किसी को दी तो पुलिस हरकत में आ गई और घेरा डालकर उसे गिरफ्तार कर लगभग 3,70,000 के करीब रकम बरामद भी कर ली। इस जिमन में एसीपी मीर चौक ने कहा, टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, सीसी कैमरास और लैपटॉप के लिए एक बार हमें मौका दीजिए। स्कूल और कॉलेजेस के लिए खुसूसी डिस्काउंट से ले जाइए। मल्लेपल्ली रयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का जगमगाता नाम टॉप सिलेक्शन। प्रोप्राइटर सैयद राशिद। हैदराबाद के दारुशफा इलाके की जामा मस्जिद में हज कमेटी की जानिब से हज का दूसरा तरबियती इज्तिमा अमल में लाया गया। प्रोफेसर एस शकूर ने हाजिरीन में तफसील से इस सिलसिले में रोशनी डाली। कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने शहर हैदराबाद में 2 चेन स्नैचर्स को पकड़ लिया है। मोहम्मद खलील उर्फ गोरे और गड्डन संतोष नामी इन दोनों चेन के सारिखों ने हैदराबाद और साइबराबाद के कई इलाकों में चेन स्नैचिंग के कई मामलात में मुलविस रहे हैं। उनके पास से 12 तोला सोना, 1 कैनन कैमरा और 2 सेलफोन और साथ में एक बजाज पल्सर तकरीबन मालियाती 4.5 लाख रुपए बरामद कर जब्त कर लिए गए हैं। भारत में आईपीएल के मैचेस क्या चल रहे हैं, जगह जगह लोग सट्टे से जुड़ गए हैं। अब खबर है कि गंडीपेट के किस्मतपुर मंडल में एक इत्तला पर राजेंद्र नगर पुलिस और एसओटी शमशाबाद ने मिलकर धावा किया और सट्टे में मुलविस 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और वहां से 3 लाख रुपए नकद, 24 सेलफोन्स, 1 वॉइस रिकॉर्डर, लैपटॉप, टीवी और दीगर अशिया को जब्त कर लिया। खबर है कि मजीद 3 अफराद मफरूर हैं।
तेलंगाना फिजियोथेरेपिक एसोसिएशन की खबर के मुताबिक जिले संगारेड्डी के एसोसिएशन के सदर को तब्दील कर अब उनकी जगह डॉक्टर शेख रहमत अली को दे दी गई है। जिन कमेटी मेंबर्स ने उनके नाम की तायद की है वो इस तरह से हैं: डॉक्टर सुजीर बादशाह, डॉक्टर सुमंत, डॉक्टर वेणुगोपाल पवार, डॉक्टर फरीदुद्दीन और डॉक्टर अनिल कुमार। साथ में चीफ पैटर्न डॉक्टर के आदित्य ने भी उनके नाम की भरपूर तायद की है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर लगातार मुसीबतें टूटी पड़ रही हैं। अभी खबर आई है कि वजीर कपिल मिश्रा को पार्टी से खारिज कर दिया गया है। बाद में वजीर मौसूफ ने बताया कि वो दिल्ली के टांगर घोटाले का खुलासा करने वाले थे, लिहाजा उन्हें हटा दिया गया है। अब वो आराम से पूरा मामला अवाम के सामने लाएंगे। साथ ही दूसरे लोगों ने वजीर आला केजरीवाल की तारीफ भी की कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी वो सांस ले रहे हैं, बड़े ही जीदार है। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में ठहराए गए केमिकल के लोड से भरे एक ट्रक से लीकेज के बाद करीब में वाक़ एक स्कूल के तकरीबन 400 बच्चे मुतासिर हो गए और फौरन सारे स्कूल को इस वाक़े के बाद खाली करवा दिया गया और सारे ही मुतासरा बच्चों को दवाखाने में शरीक करवाकर इलाज करवाना पड़ा। बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि अब बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। दिल्ली में गैस लीक मामले के हादसे के बाद एनडीआरएफ के ओहदेदारों ने इस मामले में अपनी जांच मुकम्मल कर ली है। इन्वेस्टिगेशन विंग के सदर श्रीनिवासन ने बताया कि ये एक बायोकेमिकल था जिसका कंसाइनमेंट चाइना से आया था और वो केमिकल्स के लोड से भरा ट्रक सोनीपत जाते हुए वहां ठहर गया था। उन्होंने मजीद बताया कि केमिकल लीकेज वाली जगह को अब साफ कर दिया गया है और आगे परेशानी की कोई बात नहीं है। पीएम मोदी ने दिल्ली में भारतीय मिशन के सुदूर के सम्मेलन को मुखातिब करते हुए उन्हें मुतले किया कि सारी दुनिया में भारत की खारजा पॉलिसी के मुताबिक वो काम करें। इस सम्मेलन में पाकिस्तान और चीन से ताल्लुकात के मामलात पर भी गौर व खौस किया गया। 4 दिनों का यह सम्मेलन जुमेरात को शुरू हुआ था। बिहार की बीजेपी के रियासती सदर सुशील कुमार मोदी ने बताया कि जेल से शहाबुद्दीन की लालू प्रसाद यादव से की गई बातचीत का टेप सामने आने पर यह साबित हो गया है कि बिहार सरकार मुल्जिमों के भरोसे पर आ गई है। हालांकि अभी शहाबुद्दीन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है, फिर भी सुशील मोदी के मुताबिक वो मुजरिम है। साथ में उन्होंने हुकूमत से मुतालबा भी किया कि इस वाक़ये पर वो लालू प्रसाद यादव पर कड़ा रुख इख्तियार करे। जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनकी साझेदार बनी बीजेपी की मरकजी सरकार ही सिर्फ रियासत के मसले का हल निकाल सकती है। आगे उन्होंने बताया कि पीएम मोदी अगर कोई फैसला लेंगे तो पूरा मुल्क उनका साथ देगा, जबकि इससे पहले के पीएम भी इस मसले में सिर्फ कोशिश करते रहे, अमली इक़दाम कुछ भी नहीं किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के मीर बाजार इलाके में कल शब हुए दहशतगर्दों के एक पुलिस ग्रुप पर हमले में 2 पुलिस ओहदेदार और 2 आम आदमी हलाक हो गए हैं और दीगर कई जख्मी भी हो गए। फौज ने फौरन उस इलाके को घेर कर तलाशी शुरू कर दी है। बीजेपी के सदर श्री अमित शाह सारे मुल्क की रियासतों का दौरा कर वहां पर बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। लिहाजा पहले त्रिपुरा में उन्होंने ऐसा दावा पेश किया क्योंकि वहां पर पहले जो सरकारें बनी थी उसने सिर्फ आवाम का इस्तेसाल किया और वोट बैंक के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया। फ्रांस में दूसरे दौर के सदारती इंतखाबात होने वाले बाकी हैं। इससे पहले सदारती उम्मीदवार मैक्रोन ने अपने इंतखाबी मामलात को हाइक किए जाने का इल्जाम लगा दिया है। इस तरह से उनकी सारी पॉलिसीज लीक हो गई हैं। वैसे उनका इंतखाबात में मैरिन से कड़ा मुकाबला चल रहा है।
नाइजीरिया की बोको हराम तंजीम ने 3 साल कबल अगवा की गई 300 लड़कियों में से 82 को अब रिहा कर दिया है। ये रिहाई सरकार से बातचीत के बाद अमल में लाई गई। इन लड़कियों को अप्रैल 2014 में चिबुक के एक हॉस्टल से अगवा किया गया था। सीरिया में क़याम अमन के लिए कजाकिस्तान की मदद से ईरान, रूस और तुर्की के बीच एक समझौता अमल में लाया गया है, जिसके तहत हिज़्ब मुखालिफ के कब्जे वाले इलाकों में 4 हिफाजती जोन्स बनाने की बात सामने आई है। इस दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रहेगी। IPL के सीजन 10 में खेले गए एक मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली डेयरडेविल्स को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। इस तरह से मुंबई इंडियंस इस सीरीज की सबसे पहली टीम बन गई है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिव थापा को 7 किलोग्राम के जुमरे में सोने के मेडल से नवाजा गया है। इसके बाद वो 3 गोल्ड मेडल याफ्ता एल नूर के खिलाफ रिंग में एक मुक्के की बिना पर मुकाबला हार गए। मलेशिया में खेले गए अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत को मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल पर इक्तफा करना पड़ा है। जुमे को मलेशिया से हारने के बाद भारत की टीम मुकाबले से बाहर हो गई थी।